ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेविड वार्नर जो कि पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स के लिए खेल रहे थे, अब वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। इसके हवाले से बड़ी अपडेट है और कुछ गैर मुल्की प्लेयर्स के हवाले से भी कुछ और अपडेट हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा। और उसके साथ साथ पाकिस्तान के सुपर लीग के रिवाइज शेड्यूल का बाकायदा तौर पर चेयरमैन पीसीबी ने ऐलान कर दिया है। जो उसकी विंडो है, जो डेट्स हैं, वो सामने पहले आ चुकी थी। और उसके अलावा कई ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स भारत नहीं जा रहे हैं आईपीएल खेलने के लिए। उसकी दो वजूहत हैं जिसके ऊपर बात करेंगे। और उसके साथ साथ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए और दौरा वेस्ट इंडीज़ के लिए अपने टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, जिसमें वो ऐसे कई खिलाड़ी शामिल हैं जो कि आईपीएल की टीमों में भी शामिल हैं। इसके हवाले से अब क्या सूरत हाल बनेगी, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा ऐलान किया है अपने प्लेयर्स के आईपीएल खेलने के हवाले से, उन तमाम चीज़ों पर हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेविड वार्नर की, जो कि पीएसएल में पहली बार सामने आए थे, कराची किंग्स के कैप्टन बने थे। और जो सूरत हाल बनी है वो आपके सामने है। लेकिन जिस अंदाज में पाकिस्तान से गैर मुल्की प्लेयर्स गए वो यकीनन खासा अफसोसनाक लम्हा था, क्योंकि एक तो भारत की जानिब से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के करीब ड्रोन गिराया गया, और उसके अलावा जब गैर मुल्की खिलाड़ी यहाँ से रवाना हो रहे थे तो एयर बेस के ऊपर भी अटैक किया गया, जिसकी वजह से गैर मुल्की कई प्लेयर सख्ते में आ गए थे। वो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि इतना ज़्यादा कोई कैसे गिर सकता है। लेकिन बहरहाल उसके बाद जो सूरत हाल है उसकी वजह से कई गैर मुल्की प्लेयर्स के पाकिस्तान वापस ना आने का अंदेशा भी है, क्योंकि उनको भारत के ऊपर ट्रस्ट नहीं रहा कि वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक गिर सकते हैं, कहीं भी हमला कर सकते हैं। क्योंकि जब पाकिस्तान ने जवाबी स्ट्राइक की थी तो वहाँ पर सिर्फ जो उनकी आर्मी के अड्डे थे, एयर बेसेस थी, या 26 जो मकामात थे वही थे जहाँ पर आम शहरी नहीं थे। लेकिन भारत ने तमाम उन चीज़ों को निशाना बनाया या जहाँ पर आम लोगों का आना जाना था, जैसा कि मसाजिद के ऊपर अटैक किए गए, एयर बेसेस के ऊपर अटैक किए गए। तो इसकी वजह से अब कुछ गैर मुल्की प्लेयर्स वापस आने के लिए तैयार नहीं हुए हैं, जो इतलात आ रही हैं। अलबत्ता डेविड वार्नर के हवाले से पहले ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने दावा किया कि वो वापस जा रहे हैं पाकिस्तान, जहां पर वो पीएसएल के बकिया मैचेस खेलेंगे। अब कराची किंग्स की इंतज़ामिया की जानिब से भी बाकायदा तौर पर कह दिया गया है कि डेविड वार्नर ने तस्दीक कर दी है कि वो वापस आ रहे हैं। और उसके अलावा चंद और प्लेयर्स हैं जिनके बारे में अभी तस्दीक नहीं की जा रही है। और कराची किंग्स, लाहौर कलंदर, इस्लामाबाद यूनाइटेड, इनका सोशल मीडिया बिल्कुल खामोश है, कोई अपडेट नहीं दे पा रहे हैं। मुल्तान सुल्तान के हवाले से मैंने आपको पहले ही अपडेट दी थी कि उनका कोई गैर मुल्की प्लेयर वापस नहीं आएगा, क्योंकि वो पहले ही पीएसएल से बाहर हो चुके हैं, उनका सिर्फ एक मैच बाकी है। तो इसलिए ये इतनी लंबी ट्रैवलिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और बाकी जो 5 टीमें हैं उनके गैर मुल्की प्लेयर्स के हवाले से अभी तक गैर यकीनी सूरत हाल है। ख़ास तौर पर डेरिल मिचेल और टॉम करन के हवाले से भी सूरत हाल देखना पड़ेगी, क्योंकि इनके हवाले से इरशाद हुसैन ने दावा किया था कि वो वापस शायद ना आएँ। तो इस वजह से फ़िलहाल पाकिस्तान सुपर लीग को भी किसी हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और दूसरी जानिब अगर पीएसएल की आईपीएल की बात करें तो वहाँ पर भी कई गैर मुल्की प्लेयर्स नहीं आ रहे हैं, जिनमें ख़ास तौर पर ऑस्ट्रेलिया के टॉप प्लेयर्स शामिल हैं। इसके हवाले से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने वाज़ेह तौर पर आज ऐलान किया कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट जो है अपने प्लेयर्स के इनफरादी फ़ैसले को सपोर्ट करेगा कि वो भारत जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। अलबत्ता ये है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इस मौके पर जो 10 जून से शुरू होने वाला आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है उसके लिए अपने स्क्वाड का ऐलान किया है, जिसमें शामिल खिलाड़ी ज़ाहिर है कि वो फिर नहीं जा सकेंगे, क्योंकि 3 जून तक तो आईपीएल खेली जाएगी और उसके बाद ज़्यादा वक्त नहीं बचेगा, प्लेयर्स को आराम भी करना होगा। तो इस वजह से बहुत सारे प्लेयर्स की आईपीएल में वापसी लटक गई है, जिनमें पैट कमिंस हैं, जोश हेज़लवुड हैं। हेज़लवुड तो खैर पहले नहीं खेल रहे थे, अनफिट थे। और ट्रेविस हेड हैं, सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते आ रहे हैं। और उसके अलावा भी चंद दीगर ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स हैं जिनके बारे में फ़िलहाल कंफर्म नहीं है कि वो आईपीएल खेलने के लिए वापस जाएंगे या नहीं। बहरहाल जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम का ऐलान किया है उसमें जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टूर है उसमें कैप्टन है पैट कमिंस, स्कॉट ब्लैंड, एलेक्स कैरे, कैमरॉन ग्रीन, जोश हेज़लवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिश, उस्मान ख्वाजा, सैम कॉन्टास, मैट कोनेमैन, मार्नस लिबेशन, नाथन लियोन, स्टीव स्मिथ वाइस कैप्टन है, मिचेल स्टार्क और बियो वेबस्टर। ये वो खिलाड़ी हैं जो कि मेन स्क्वाड का हिस्सा होंगे, जबकि ट्रैवलिंग प्लेयर के तौर पर ब्रेंडन डॉगरट को शामिल किया गया है। और लगभग यही टीम
फाइनल मैच खेलेगी आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, जिसमें कैप्टन पैट कमिंस होंगे, जबकि दीगर प्लेयर्स में स्कॉट बुलैंड, एलेक्स कैरे, कैमरॉन ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, उस्मान ख्वाजा, साम कॉन्टास, मैट कॉनमैन, मैग्नुस लुबुशेन, नाथन लियोन, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क, बियो वेबस्टर और ब्रेंडन डॉगरट शामिल हैं। ये स्क्वाड का ऐलान किया गया है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की जानिब से। और अब आते हैं अहम चीज़ की जानिब से, जो कि पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से है। इसके हवाले से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने आज ट्विटर पर बाकायदा तौर पर ऐलान किया है कि तमाम जो 6 टीमें हैं वो एक तरह से पाकिस्तान का फतह का निशान है 6-0, क्योंकि वहाँ से कोई हमारा त्यारा नहीं गिराया गया था, जबकि पाकिस्तान ने इंडिया के 6 त्यारे गिराए थे। तो इसलिए मोहसिन नकवी ने आज जो अपने ट्विटर पर जिस चीज़ का जिक्र किया वो 6-0 था। 6 जो है टीमें हैं, 0 जो है वो फियर है, यानी खौफ नहीं है। तो इसकी वजह से उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा कि 17 मई से PSL का आगाज़ होने जा रहा है। ये उन्होंने ऑफिशियल तौर पर अब ऐलान कर दिया है, और ये भी बताया कि 25 मई को फाइनल मैच खेला जाएगा। और ये वो डेट्स हैं जो कि एक दिन पहले ही मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि 17 मई से PSL का आगाज़ होने जा रहा है। और बहरहाल अब इसकी वजह से पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो शेड्यूल है वो कदरे आगे कर दिया जाएगा। अब पहला मैच 25 के बजाय 27 या 28 को होगा। गुज़श्ता वीडियो में इसकी तफसील आप जान चुके हैं। बहरहाल अब ये बात हतमी है कि पाकिस्तान सुपर लीग 17 मई से शुरू होने जा रही है, सेम उसी दिन जिस दिन दोबारा IPL रिज्यूम होगी। और ये पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। और कुछ हवाले से ये कहा जा सकता है कि जो गैर मुल्की प्लेयर्स हैं, हो सकता है कि कई टीमों का कम्बिनेशन आखिरी मैचेस में बिगड़ जाए, और ये बहरहाल क्रिकेट फैंस के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जो जिस तरह कम्बिनेशन हर टीम का बन गया था, कुछ गैर मुल्की प्लेयर्स बड़े फॉर्म में थे, अपनी टीमों के लिए कलीदी किरदार अदा कर रहे थे, तो उनको बहरहाल किसी हद तक धचका पहुँच सकता है। अलबत्ता अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करें तो जिनके प्लेयर न्यूजीलैंड से भी हैं, साउथ अफ्रीका से भी हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी हैं, तो उनके चांसेस हैं कि उनके प्लेयर्स भी आ जाएंगे। लेकिन अब तक कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से बाकायदा तौर पर या ऑफिशियली तौर पर कुछ नहीं कहा गया। ज़राए ज़रूर दावा कर रहे हैं कि उनके बेशतर प्लेयर्स वापस आने के लिए तैयार हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स के ज़राए भी यही कह रहे हैं, लेकिन बाकायदा तौर पर अभी तक कोयटा ग्लैडिएटर्स ने ऐलान नहीं किया, ना ही पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट ने फ़िलहाल ये ऐलान किया है। इसकी कोई वजह भी हो सकती है, हो सकता है कोई लॉजिस्टिक मसाइल हों, या दरहकीकत मसला ये था कि पाकिस्तान सुपर लीग 18 मई तक खेली जानी थी, और तमाम जो प्लेयर्स थे उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट 18 मई ही तक का था। अब चूँकि 17 मई से दोबारा शुरू होगी तो एक हफ़्ता आगे जा रही है, तो बल्कि एक हफ़्ते से भी ज़्यादा। तो इस वजह से भी कुछ प्लेयर्स जो हैं वो आज़ाद हैं, क्योंकि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर चुके हैं एक तरह से। तो इस वजह से भी थोड़ी दिक्कत आ रही है दोबारा से न्यू एग्रीमेंट की वजह से। तो बहरहाल अब देखना ये है कि कल तक जो सूरत हाल है ख़ासी वाज़ेह हो जाएगी कि कौन कौन से गैर मुल्की प्लेयर्स आ रहे हैं। और अगर तमाम गैर मुल्की प्लेयर्स आ जाते हैं तो पाकिस्तान सुपर लीग एक तरह से वहीं से दोबारा शुरू होगी जहाँ पर ख़त्म हुई थी।